ओंकारेश्वर में करीब आधे से अधिक क्षेत्र को संस्कृति विभाग को सौंपे जाने का विरोध होने लगा है। ओंकारेश्वर नगर के आधे से अधिक क्षेत्र को संस्कृति विभाग को सौंप देना भविष्य में विकास कार्यों के लिए बाधा बनेगा। सिंहस्थ 2028 से पहले ओंकारेश्वर की राजस्व भूमि आवंटन पर विवाद बढ़ने लगा है। जनप्रतिनिधियों ने संस्कृति विभाग को भूमि हस्तांतरण पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में वर्ष 2019 से वर्तमान तक नगर परिषद की स्वीकृति और प्रस्ताव के बिना महत्वपूर्ण राजस्व भूमि को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास और संस्कृति विभाग को आवंटित किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने इस निर्णय को प्रशासन की मनमानी बताते हुए विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ओंकारेश्वर के भौगोलिक स्थिति और अन्य शहरों और ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। यहाँ बड़े उद्योग धंधों या रोजगार के साधन नहीं है। नगर के अधिकांश आबादी गरीब ब्राह्मण परिवारों, नाविकों, मजदूर वर्ग और छोटी दुकानों से अपनी जीविका चलाने वाले लोगों की है, जो पूजा पाठ, नौका संचालन और छोटी दुकानों के माध्यम से जीवन यापन करते हैं। सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं का आगमन मुख्यतः 1 माह और विशेष शाही स्नान पर्वों तक सीमित रहेगा। ऐसे में स्थायी विस्थापन या भूमि हस्तांतरण से स्थानीय लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पार्किंग, वेटिंग हॉल, मार्ग चौड़ीकरण और घाट विस्तारण जैसी स्थायी और कम तोड़फोड़ वाले विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच भूमि आवंटन को लेकर यह विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक रूप लेता नजर आ रहा है। ओंकारेश्वर जो क्षेत्र है, पवित्र नगरी ओंकारेश्वर में, एक तो सबसे पहली समस्या ये है कि भूमि की बहुत कमी है। एक्चुअल इसका यहाँ का भौगोलिक स्तर ऐसा है कि 3 जो अलग अलग पहाड़ियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जानी जाती है, इन्हीं को मिलकर ओमकार का निर्माण होता है। तो कुल मिला के अभी अभी जो सुनने में आ रहा है कि संस्कृति विभाग जो है वो ओंकारेश्वर में जमीन कम होने के बावजूद भी जमीनों का आवंटन अपने नाम पे करवाता जा रहा है और नगर परिषद इसको कर रही है या ऊपर बैठे अधिकारी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संस्कृति विभाग को आप जमीनें दे रहे हो और स्थानीय नागरिक को यहाँ से, अभी जो कलेक्टर महोदय ने एक मीटिंग ली थी विगत 15-16 तारीख या 17 तारीख में, तो उन्होंने बताया था कि एक ममलेश्वर लोक का एरिया जहाँ पे तकरीबन 400 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और एक ओंकारेश्वर का एरिया जहाँ पे तकरीबन 57 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। वो 57 परिवार और ये 400 परिवार, इन दोनों को अगर वहां पे संस्कृति विभाग को जो दिया गया है एरिया, अभी अभी जो इन्होंने अपने गार्डन जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट तिराहे के पास में वो दिया है, तो वहां पे उन परिवारों को अगर बसा के उनकी रोजी रोटी पे अमल किया जाए तो अच्छा होगा। मैं पुरजोर विरोध करता हूं इस बात का, क्योंकि ये बाले बाले जमीनें दिए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर में जमीन पहले ही नहीं हैगी और ये कुल मिला के गलत है। 2 ब्रिज बनने जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को विश्वास में नहीं लेते हुए अपने मनमाने ढंग से ऊपर के अधिकारियों से बातचीत करके और प्लान बना लेती है और ले आती है पुल के समकक्ष पुल। क्या काम का वो पुल, पहले ही स्पेस कम है। शिवपुरी क्षेत्र में हम जैसे ही पुराने पुल से अंदर प्रवेश करते हैं तो वो पुल मंदिर के काफी नजदीक बना है। 1978 में उसका निर्माण हुआ था। ये पुल नागर घाट बनते हुए वहां से अगर पब्लिक को लाया जाए और ओंकार मठ जो एरिया है वहां से, जो कलेक्टर साहब ने विगत दिनों मीटिंग में बोला था कि हमको वेटिंग हॉल्स बनाना है, तो वेटिंग हॉल्स वहां से लगा के और पुराने पुल के नीचे जो एरिया 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है उनकी, बाहेती जी की, वहां तक निर्माण किया जा सकता है और वहीं से पब्लिक को डाइवर्ट करके मंदिर पहुंचाया जा सकता है। पर ये यहाँ के नागरिकों को कुल मिला के परेशान कर रहे हैं। अब शासन को सोचना चाहिए कि जमीन स्थानीय नागरिक के लिए रखी जाए या संस्कृति विभाग के लिए, क्योंकि संस्कृति विभाग के पास में ऊपर शंकराचार्य है, वो बहुत बड़ा एरिया है। इसके अलावा कोई संस्कृति की जरूरत नहीं है। संस्कृति खुद हंसती खेलती दिखती है। ये ओंकारेश्वर में जो दर्शनार्थी आता है, जैसे हमारे 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग और जितनी हमारी पीठ है, ब्राह्मण पीठ है, शक्ति पीठ है, और हम केवल वहां उनके दर्शन के लिए जाते हैं।
ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का एकात्म धाम बनाया, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उसके पीछे जो हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, सैकड़ों एकड़ जमीन उनको आवंटित की जा रही है, चाहे सांस्कृतिक विभाग हो, एकात्म धाम हो या गीता पथ हो, मैं तो एक तरह से विरोध करता हूँ। इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ आवश्यकता जो दर्शनार्थी आता है उसको मूलभूत सुविधाएं देना चाहिए नगर के लोगों को। विकास कहाँ से होगा? स्कूल है, प्ले ग्राउंड है, जो आने वाले समय में ओंकारेश्वर के लिए अस्पताल है, ओंकारेश्वर बढ़ेगा, दर्शनार्थी बढ़ेंगे, तो इनको जगह जितनी आवश्यकता उतनी दी जाए। यहाँ यात्री नर्मदा स्नान और ओंकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन के लिए आता है, ना कि एकात्म धाम, ना सांस्कृतिक विभाग के लिए। पहले सांस्कृतिक विभाग ले दे के एक काम करता था, नटराज उत्सव, तो फिजूल की खर्ची है ये। यहाँ यात्री आता है, दर्शन करता है, निकल जाता है। गांव के लोग अपने व्यवसाय में रहते हैं। जो लाखों रुपए फिजूल खर्ची होती है, जिसका कोई औचित्य नहीं ओंकारेश्वर में, जैसे नर्मदा जयंती और भगवान ओंकारेश्वर की महासवारी, इन दो पर्वों पर अगर कोई कार्यक्रम मंदिर ट्रस्ट हो, जिला प्रशासन हो, मध्य प्रदेश शासन हो या सांस्कृतिक विभाग हो, उस समय अगर करे तो जरा अच्छा लगे। बीच में सारे कार्यक्रम करते हैं, अब रोड के ऊपर रोड बना देना, सांस्कृतिक विभाग के ऊपर लाखों रुपए खर्च करना और सांस्कृतिक विभाग को और फलाने विभाग को जमीन आवंटित करना, तो आखिरकार ओंकारेश्वर का विकास रुकेगा इससे। सांस्कृतिक विभाग या एकात्म धाम से ओंकारेश्वर के विकास में अवरुद्ध है। मेरा इनसे आपके माध्यम से सरकार को, सारे लोगों का अनुरोध है कि ऐसा काम किया जाए जो ओंकारेश्वर के लिए काम आए। जैसे भव्य पार्किंग बने, घाट बने, ये सारी चीज प्रतीक्षालय बने, मूलभूत सुविधा होना चाहिए। दर्शन, गर्भगृह चौड़ा हो, ममलेश्वर में गेट खुले। आपका बात। मैं पंडित नवल किशोर शर्मा। मेरा एक ही कहना है इसमें कि जैसे बार बार ओंकारेश्वर के लोगों को सिंहस्थ को लेके जो अभी विषय बना हुआ है, जिसमें स्थानीय लोगों को स्थान परिवर्तन करने की बात चल रही कि व्यवसायिक और घर जो उनके बने हुए हैं वो उनको हटा कर ओंकारेश्वर में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था प्रशासन को करना है। तो हमारा उसमें एक ही कहना है कि जब आपको ओंकारेश्वर के अंदर जनसंख्या और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अनुमानित के हिसाब से लगी रही है, तो जो निजी विभाग हैं, आपके सांस्कृतिक विभाग है जैसा, उसके बाद में धर्मशाला वाले हैं, तो इनको ये आवंटन ज़मीनें क्यों दी जा रही? इनमें ओंकारेश्वर से आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए सबसे पहले उनकी व्यवस्था की जाए, उसके बाद में इन विभागों को ज़मीन आवंटन की जाए। अभी फॉरेस्ट चौराहे से बताते हैं कि जो शंकराचार्य जी मार्ग है वहाँ से लेके NVDA जो MP टूरिज्म वालों की जगह है, वहाँ का 35 एकड़ का जो जंगल आ रहा है वो सांस्कृतिक विभाग को दे दिया। अस्पताल के साथ पास में जो ज़मीन हैगी वो सांस्कृतिक विभाग को दे दी, और नगर परिषद की पूर्व परिषद की सहमति के बिना ही जो गार्डन था वो गार्डन आवंटन कब कर दिया नगर परिषद को, उस समय भी संज्ञान में नहीं, अभी वर्तमान में भी संज्ञान में नहीं। हमको एक ही विषय बार बार आता हमारे समक्ष कि सांस्कृतिक विभाग को ज़मीन शासन अलाट कर रहा है। जब आप विस्थापन में आपने 40 परिवार को वहाँ से हटाया, अब उसके बाद में भी आप वहीं पे अन्य संस्था को ज़मीन आवंटन और हो रही है, तो क्या ओंकारेश्वर के जो निवासरत व्यक्ति उनको हटाना ये विभागों में ज़मीन देने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? और ये जो अभी वर्तमान में जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ पे जो टंकी बनी है, टंकी के पास में जो मार्ग आया हुआ है वो मार्ग उसके जस्ट पीछे आता है, जहाँ से आपका वन वे फॉरेस्ट चौराहे से गाड़ी को घुसेड़ते हुए हम सरकारी अस्पताल के साइड से बाहर के बाहर पब्लिक गाड़ी डाइवर्ट कर सकते हैं। इतनी जगह हमारे पास भी है। कृपया इन स्थानों को भी देखा जाए जहाँ से पब्लिक निकल सकती है। वार्ड क्रमांक 2 और 1 में भी ज़मीन बता रहे थे आप? हाँ, वार्ड क्रमांक 1 में जो अभी जैसे आपके लिए जानकारी के आधार पर JP चौक से लेकर पुरानी परिषद के बीच में 2 मार्ग हैंगे जो बाहर बस स्टैंड तक आते हैं। मेरा उसमें एक मार्ग और अतिरिक्त बढ़ा हुआ है MP टूरिज्म से लेके नीचे जो अन्नपूर्णा मार्ग बना हुआ उस मार्ग में, अगर वो मार्ग हम बना देते हैं तो एक तीसरा मार्ग डायरेक्ट नवीन बस स्टैंड का सुगम श्रद्धालुओं के लिए डायरेक्ट JP चौक पे भीड़ कम करते हुए अन्नपूर्णा मार्ग से मिल सकता है। आपका परिचय? कालूराम केवल। आधार पर ही आगे बढ़ा जाए। सर, संस्कृति विभाग को लेकर अभी कुछ मांगे चल रही थी कि स्थानीय लोगों को वहाँ महत्व दिया जाए, संस्कृति विभाग को जगह दी जाए, कुछ प्रशासन विचार करेगा? जो जिला क्षेत्र के आपके मामले होंगे हम उसी में कमेंट कर पाएंगे। जो जिला क्षेत्र से बाहर की चीज़ है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, उस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।